अब बात करते हैं हम 9 सेक्टर की। आपने इस सेक्टर में कभी ना कभी फिजिकल इन्वेस्टमेंट की होगी। आपको समझ में नहीं आया कि आपने कभी ना कभी 30 लाख 40 लाख इन्वेस्टमेंट किया होगा खाली प्लॉट खरीदने के लिए या फिर फ्लैट खरीदने के लिए, क्योंकि सभी लोगों का मानना होता है कि इसमें रिस्क कम होता है और ये अच्छी इन्वेस्टिंग मानी जाती है, क्योंकि अगर फ्यूचर में उस प्लॉट का प्राइस कंटिन्यूसली ग्रो हुआ, और पता है फ्यूचर में सबको कि प्लॉट का प्राइस कंटिन्यूसली ग्रो होता है, तो हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो दोगुना तीन गुना हो सकती है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता है और वो इस तरह की थिंक रखते हैं कि प्लॉट का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो प्लॉट बेचते हैं, घर बनाते हैं, बेचते हैं। तो इस तरह की स्टॉक या इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो हम इस वीडियो में बात करने वाले उस सेक्टर की बात करने वाले उस सेक्टर का नाम है रियल एस्टेट सेक्टर। इस सेक्टर में ना कौन सी कंपनियां इंक्लूड होती है, शामिल होती है? प्रॉपर्टी डेवलपर जो प्लॉट बेचती है, कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाती बेचती है, हाउसिंग यानी हाउस बनाकर बेचते हैं फ्लैट। तो इस तरह की कंपनियां इस सेक्टर में इंक्लूड होती है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर इस तरह की कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों को मिलाकर एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप को बोला जाता है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप है ना निफ्टी रियलिटी इंडेक्स देखकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर निफ्टी रियलिटी इंडेक्स बुलिश है, यानी अगर निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 1% की अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, तो आप क्या करोगे? निफ्टी रियलिटी रिलेटेड जितने भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उन सारे कंपनी को मैनुअली वन बाय वन देखोगे और आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर अप्लाई करोगे। अगर आपके बाइंग के रूल जो भी है वो मीट होते हैं, तो आप जो अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उसको कैप्चर करके इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। उसी तरह अगर निफ्टी रियलिटी अगर बेरिश है यानी डाउन साइड है, यानी अगर मान लीजिए निफ्टी रियलिटी इंडेक्स इंट्राडे के दिन वो 1% डाउन है, तो आपको पता चल गया कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 1% डाउन है, तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो कैसे? कि निफ्टी रियलिटी के जितने भी स्टॉक है स्टॉक एक्सचेंज पर वो सारे आज प्रेशर में होंगे, तो आप उन सारे स्टॉक को मैनुअली देखोगे और आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर अप्लाई करोगे। और अगर सेल के जो भी आपके रूल है अगर वो मीट होते हैं, तो आप उस स्टॉक में जो डाउनसाइड मूवमेंट आने वाली है, नीचे गिरने वाला स्टॉक है, उसको कैप्चर करके इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। देखिए वैसे तो रियल एस्टेट के स्टॉक बहुत सारी कंपनी है। एग्जांपल के तौर पर गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, प्रेस्टीज स्टेट, इतनी सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर है। लेकिन सारी कंपनी में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते या फिर इंट्राडे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर किस तरह से बिहेव करता है, यानी निफ्टी रियलिटी इंडेक्स अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट किस तरह से करता है, उसके पीछे की रीज़न क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंटरेस्ट रेट चेंज अफेक्ट परफॉर्मेंस। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो हो सकता है इस तरह के सेक्टर के स्टॉक के में डिमांड क्रिएट हो सकती है। डिमांड क्रिएट होती है तो चांसेस है उस सेक्टर का स्टॉक कंटिन्यूसली भाग सकता है। कभी कभी इस सेक्टर के स्टॉक में सप्लाई क्रिएट हो सकती है जिस वजह से आपको गिरावट देखने मिल सकती है। उसी तरह सेकेंड रीजन है स्ट्रांग ग्रोथ इन इकोनॉमिक बूम। अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है तो चांसेस है इस तरह के स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा और इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पहले से अपने रिस्क पता होने चाहिए और जिस भी सेक्टर के स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस सेक्टर का रिस्क कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो इस सेक्टर में है ना रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि इस सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है यानी इस सेक्टर के जो स्टॉक है ना वो कभी कभी 5% अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं, हो सकता है 10% अगले ही दिन गिर सकता है वो स्टॉक। तो आपको पता होना चाहिए। और जो अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देखना होगा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कब आ रही है और कितनी चेंज होने के एक्सपेक्टेड है, वो उस पे उन सेक्टर का स्टॉक का प्राइस हाईली फ्लक्चुएट होता है नीचे या फिर अपसाइड। तो जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो आपको देखना होगा, क्योंकि अगर आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क होती है। अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में किस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए अगर आप हाई रिस्क लेकर अच्छे खासे रिटर्न बनाना चाहते हो और आप उस एज में हो कि हाई रिस्क ले सकते हो तो इस तरह के सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इस तरह के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिस वजह से अपना रिस्क थोड़ा कम होता है और
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस तरह के सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।